नमस्कार दोस्तों, आपने तुर्की में आए भयानक भूकंप और मोरक्को में आए हुए भयानक भूकंप के बारे में तो कई टीवी न्यूज चैनल्स पर तो सुना ही होगा, जिसमें जान और माल का काफी नुकसान हुआ था। लाखों घर तबाह हो गए थे और लाखों लोगों की जान भी चली गई थी। लेकिन ये इतने खतरनाक भूकंप आ क्यों रहे हैं? इनके आने के क्या कारण हो सकते हैं? ये इतने खतरनाक क्यों होते हैं? अगर भूकंप आ जाए तो कैसे अपनी जान और दूसरों की जान बचाई जा सकती है? और क्या भूकंप के आने का पता पहले से ही लगाया जा सकता है? आज हम इन्हीं के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल द रहस्य टीवी वर्ल्ड में। दरअसल हमारी धरती, जो कि अंतरिक्ष में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, यह उतनी शांत नहीं है जितनी कि ये शांत दिखती है। धरती के नीचे बहुत ही उथल पुथल चलती रहती है और ये उथल पुथल इतनी ज्यादा होती है कि धरती के अंदर जो प्लेट्स हैं वे प्लेट्स गतिशील रहती हैं और इन प्लेट्स की संख्या 7 है। और जब इन 7 प्लेटों में से कोई भी एक प्लेट एक दूसरे से टकराती है तो उनमें ऊर्जा पैदा होती है और यही ऊर्जा बाहर की तरफ रिलीज होने की कोशिश करती है और जो हलचल पैदा होती है उसे ही भूकंप या अर्थक्वेक कहते हैं। ये भूकंप छोटे और बड़े दोनों प्रकार के हो सकते हैं। छोटे भूकंपों की समयावधि कुछ सेकंड्स की होती है, लेकिन बड़ी अवधि में इनका समय 1 मिनट से भी ज्यादा का हो सकता है। जब भूकंप आता है तो न्यूज चैनल्स और अखबारों में आपको भूकंप का केंद्र भी बताया जाता है। भूकंप का केंद्र उस जगह को कहा जाता है जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल होने से भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। इस स्थान पर भूकंप का कंपन ज्यादा महसूस किया जाता है। कंपन अगर ज्यादा दूरी तय करता है तो दूरी के साथ इसका प्रभाव कम होता जाता है। इसके अलावा अगर भूकंप की गहराई जितनी ज्यादा होगी, सतह पर उसकी तीव्रता उतनी ही कम महसूस होगी। परंतु आखिर ये भूकंप आते क्यों हैं? इनके आने के पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? अगर हम इसका विस्तृत अध्ययन करें तो भूकंप आने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला है प्राकृतिक कारण। इसमें भूकंप या सुनामी जैसी घटनाएं होना प्राकृतिक होता है। इसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता है। ऐसी घटनाएं कहीं भी और कभी भी हो सकती हैं। इनको रोकना मुश्किल है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारी धरती ऊपर से जितनी शांत है, अंदर से वो उतनी शांत नहीं है, वह गतिशील है। धरती के नीचे उत्पन्न तनाव और ऊर्जा विस्फोट से हलचल उत्पन्न होने के कारण ही भूकंप आता है। हलचल से पृथ्वी की सतह पर उथल पुथल होती है। यदि ये उथल पुथल ज्यादा हो जाए तो भूमि के उस विस्तृत क्षेत्र में तबाही का खतरा बन जाता है। दोस्तों, दूसरा कारण है मानवीय कारण। कई बार मनुष्य की गलतियां भी भूकंप का कारण बनती हैं, जैसे कि बड़े बड़े बांधों का निर्माण कराना, पानी के लिए अधिक जमीन की खुदाई करना, गड्ढों में वेस्ट मटेरियल भरना, भूमि में नाभिकीय विस्फोट करना और एक ही जगह ज्यादा कारखानों के निर्माण से भूकंप बढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य ने अपने फायदे के लिए प्रकृति की चीजों का आवश्यकता से ज्यादा दोहन किया है, जिसका नतीजा वह भुगत भी रहा है। दोस्तों, हमारी धरती मुख्य रूप से 4 परतों से मिलकर बनी है, जिनका नाम है इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को लिथियोस्फीयर कहा जाता है। लिथियोस्फीयर 50 किलोमीटर जितनी मोटी परत होती है। ये परत वर्गों में बटी हुई है। इन्हें टेक्टोनिकल प्लेट्स कहते हैं, जिनकी संख्या 7 है। इनके नीचे तरल पदार्थ लावा है। ये प्लेट्स इसी लावे पर तैरती रहती हैं और इनके आपस में टकराने से जो ऊर्जा निकलती है उसे भूकंप कहते हैं। वास्तव में ये प्लेटें बहुत धीमी गति के साथ घूमती रहती हैं और ये हर साल 4 से 5 मिलीमीटर अपने स्थान से खिसक जाती हैं और कभी कोई प्लेट दूसरी प्लेट के निकट आ जाए तो आपस में ये टकरा सकती हैं, जिससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, वैज्ञानिक भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ नाम के यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसे हम सिस्मोमीटर भी कह सकते हैं। सिस्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सरफेस के मूवमेंट को मापता है। लेकिन दोस्तों, रिक्टर स्केल को हम ज्यादा जानते हैं, क्योंकि रिक्टर स्केल से ही पता चलता है कि यह कितना खतरनाक है। यह 1 से 9 तक होता है। यदि किसी भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 है और दूसरे भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा भूकंप पहले भूकंप से सिर्फ 1 इकाई ज्यादा है, बल्कि रिक्टर स्केल में सिर्फ 1 इकाई बढ़ने पर यह पहले भूकंप से 10 गुना ज्यादा है। भूकंप को इसके एपिसेंटर से मापा जाता है। भूकंप के दौरान धरती के भीतर से निकलने वाली ऊर्जा के जरिए उसकी तीव्रता को मापा जाता है। इसी तीव्रता से भूकंप के झटके की भयावहता का अंदाजा होता है। जहां धरती के नीचे से भूकंप शुरू होता है उसे हाइपोसेंटर कहते हैं। आप इसे इस इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हैं। और जो हाइपोसेंटर से सीधी ऊर्जा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर निकलती है
तो उसे उस स्थान का एपिक सेंटर कहते हैं। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हाइपोसेंटर और एपिक सेंटर का मतलब क्या होता है। पर ऐसा देखा गया है कि 5 तक की तीव्रता वाले भूकंप ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि क्षेत्र की संरचना किस प्रकार की है। यदि भूकंप का केंद्र नदी के तट पर हो और वहां भूकंपरोधी इमारत ही ना हो तो 5 की तीव्रता वाला भूकंप भी खतरनाक हो सकता है। हर साल लगभग 5.9 के मध्यम दर्जे के भूकंप आते ही रहते हैं, जबकि 6 से 9 तीव्रता तक के बड़े भूकंप माने जाते हैं और साल में 120 बार आते रहते हैं। कई भारतीय ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार भूकंप का सीधा कनेक्शन ग्रहण भी होता है। जब भी कोई ग्रहण पड़ता है तो उस ग्रहण के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद यानी कि 80 दिन के अंतराल में कभी भी भूकंप आ सकता है। इसके अलावा यदि 2 पूर्ण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पास पास पड़ रहे हैं तो भी भूकंप ग्रहण के 1 दिन पूर्व या बाद में आने की संभावना बढ़ जाती है। कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के आने के बाद धरती से जुड़ी आपदाएं आती हैं और चंद्र ग्रहण के दौरान समुद्री आपदाएं यानी कि पानी से संबंधित आपदाएं अधिक आती हैं। समुद्र के जल के भीतर भी भूकंप आते हैं। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण भी भूकंप आते हैं। इसके अलावा हमारे ब्रह्मांड में लाखों उल्कापिंड घूम रहे हैं। जब भी उनमें से कोई भी उल्कापिंड पृथ्वी या सूर्य के निकट होते हैं तो भी भूकंप आते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान आने वाले भूकंप के कई उदाहरण हैं, जिससे ये साबित होता है कि ग्रहण के दौरान भूकंप आते ही हैं। 8 नवंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के बाद नेपाल और उत्तर भारत में 6.3 की तीव्रता वाला भूकंप आया था। हालांकि साइंटिस्ट ग्रहण का भूकंप से कनेक्शन नहीं मानते हैं, परंतु ज्योतिष के अनुसार ग्रहण का मानव जीवन और धरती पर गहरा असर पड़ता है। नीदरलैंड के एक वैज्ञानिक फ्रैंक हुगरबिट्स ने 3 फरवरी को भविष्यवाणी की थी कि तुर्की और सीरिया में भूकंप आ सकता है और उसकी तीव्रता 7.5 या उससे ज्यादा भी हो सकती है। उसके 3 दिन बाद ही ये विनाशकारी भूकंप आ गया। उन्होंने यह भी दावा किया था कि भूकंप हमेशा ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही आते हैं, लेकिन क्या कोई और भी ऐसे संकेत मिलते हैं कि जिससे भूकंप के आने का पता लगाया जा सकता है? क्योंकि कई बार देखा गया है कि भूकंप आने से पहले कुछ प्राकृतिक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। प्रकृति हमें आगाह करती है, लेकिन हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। भूकंप आने से पहले अचानक तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है और हवा रुक जाती है। इसका पता कुत्तों को, चिड़ियों को, सांपों और चूहों को पता चल जाता है। भूकंप आने से पहले ही चूहे, नेवले, सांप कथित तौर पर अपने घरों को छोड़कर सुरक्षा के लिए भागने लगते हैं। में सामान्य से अलग व्यवहार करने लगते हैं। कुत्ते अजीब तरह से भौंकने लगते हैं तथा पक्षियों की चहचहाहट भी अलग तरह की हो जाती है। ऐसे कई संकेत हैं जो प्रकृति पहले से ही दे देती है। इसके अलावा 20 घंटे पहले रेडियो सिग्नल में खराबी आने लगती है, टीवी सिग्नल में भी खराबी आने लगती है, उसके ऑडियो विजुअल स्पेक्ट्रम में भी खराबी आने लग जाती है, मोबाइल के सिग्नल में भी खराबी आ सकती है। अब सवाल यह उठता है कि भारत में भूकंप का सर्वाधिक खतरा किस प्रकार से है? तो इसका जवाब यह है कि इंडियन प्लेट हिमालय से लेकर अंटार्कटिका तक फैली हुई है। यह पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ टच करती है। यह हिमालय के दक्षिण में है, जबकि यूरेशियन प्लेट हिमालय के उत्तर में है। इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में यूरेशियन प्लेट, जिसमें चीन आदि देश हैं, की तरफ खिसक रही हैं। यदि ये प्लेटें टकराती हैं तो भूकंप का केंद्र भारत में होगा। भूकंप के खतरे के हिसाब से भारत को 4 जोन में विभाजित किया गया है। फर्स्ट जोन में कोई भी क्षेत्र या राज्य नहीं आता है। जोन 2 में दक्षिण भारतीय क्षेत्र आते हैं, जो सबसे कम खतरे वाले क्षेत्र हैं। जोन 3 में मध्य भारत, जोन 4 में दिल्ली समेत उत्तर भारत का क्षेत्र और जोन 5 में हिमालय क्षेत्र और गुजरात के कच्छ आदि क्षेत्र आते हैं। जोन 5 सबसे ज्यादा खतरे वाला क्षेत्र है। और सबसे आखिर में अब यह सवाल उठता है कि आखिर भूकंप से कैसे बचा जा सकता है? तो इसका समाधान है कि अपने घर को भूकंप रोधी तकनीक से बनवाया जाए। किसी अनुभवी इंजीनियर या आर्किटेक्चर की देखरेख में ही घर बनवाना चाहिए। घर का निर्माण किसी अनुभवी मिस्त्री या कारीगर से ही करवाना चाहिए। इसके अलावा अनुभवी सिविल इंजीनियर से ही पुलों, सड़कों और बांधों का निर्माण कराया जाना चाहिए। परंतु अगर आपका घर भूकंप रोधी नहीं है तो आपको कैसे अपना बचाव करना चाहिए? इसके लिए आपको बिना समय गंवाए खुद का और दूसरों का बचाव करना चाहिए। जब भी भूकंप के झटके महसूस हों, बिना समय गंवाए बिल्डिंग, घर या अपने कमरे से बाहर खुली जगह में आ जाएं। और हाँ, आपको बिल्डिंग से नीचे उतरने के लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। हमेशा सीढ़ियों से ही नीचे आएं। अगर घर से बाहर निकलना संभव ही ना हो तो किसी मजबूत डेस्क, टेबल या पलंग के नीचे छुप जाएं और अपने सर को किसी तकिए, पिल्लो से कवर कर लें।
किसी बड़े पेड़, खंभों और इमारतों से दूर रहें, भगदड़ ना मचाएं। और हाँ, जाते जाते हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि जहां सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं वो देश है जापान। जी हाँ, जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। इसके अलावा जो भी देश रिंग्स ऑफ फायर के साथ जुड़े हुए हैं वहां पर भी भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं, जिसमें इंडोनेशिया भी एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। रिंग्स ऑफ फायर में वोल्केनो एक्टिविटी होने का खतरा बहुत ज्यादा है, इसीलिए वहां पर भूकंप ज्यादा आते हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।